ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने समझा कि रावण का सांस लेना भी पाप कर्म है, तो उसके लिए हमें धारण करनी है अदृश्य अवतार की स्मृति, जो कल बाबा ने मुरली में वरदान में कहा। जो अदृश्य अवतार होता है उसका हर कर्म पुण्य का खाता बन जाता है और पाप कर्म खत्म होने लगता है, क्योंकि वो खुद भी फ्री रहता है और अपने भाइयों को भी यथार्थ रीति से फ्री करता है। हमने ये भी समझा कि अब जो बार बार बाबा की मुरलियों में आ रहा है, अब घर जाना है। लेकिन हमें सचमुच में अपने से पूछना है कि क्या हम तैयार हैं घर जाने के लिए। ये चेक करना है कि हमारे संकल्प कहाँ पर हैं। क्या हमारे संकल्प चींटियों की दुनिया में है या फिर हमारे संकल्प उस रूहानी आसमान में है। क्योंकि चेक करना है कि क्या आपकी याद घर की स्वाभाविक है। तो ये सब संकेत हैं कि आप कितना तैयार हुए हैं। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम सभी कहते हैं कि तैयार हैं, लेकिन हमारे दो पहलू हैं। एक है फरिश्ता, जिसके पास कोई भी आकर्षण विकर्षण नहीं है इस स्थूल दुनिया का, ड्रामा का। और दूसरा पहलू है रावण, जो कि घर नहीं जाना चाहता है। उसकी सारी जो कारोबार है वो इस नाटकशाला में है। और घर जाने का मतलब रावण के लिए एक जीवन मृत्यु का प्रश्न है, क्योंकि अगर आप घर जाएंगे तो रावण पिघल जाता है। तो रावण क्या करता है कि आपको इसी दुनिया में बड़ी होशियारी से रखता है। एक कमरे में बाबा का फोटो लगा देगा, बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें आपको पढ़ने को देगा। आप बाबा बाबा का मंत्र जाप भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको इस रावण की दुनिया से बाहर जाने नहीं देता है। और ये रावण की होशियारी है। और होता क्या है कि हम भी कई बार खुश हो जाते हैं कि हमारी कुछ उन्नति हो रही है, ऐसा समझकर हम वहीं टिके रहते हैं। तो अगर आप सचमुच में इस ड्रामा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर सेकंड बाय सेकंड रावण मल युद्ध करता है। तो रावण से फ्री होंगे तभी हम घर जा सकेंगे। हमने ये भी समझा कि अंत समय कैसा भी हो सकता है। कहीं सिविल वॉर हो सकती है, कहीं कुछ इनजस्टिस अन्याय दिख सकता है। और लास्ट समय में सारे विकार जो है, अगर अंश मात्र भी कुछ रह गया हो, वो भी अटैक करेगा आपको। उसके लिए विधि ये है कि हम ज्ञान का वातावरण क्रिएट करें, क्योंकि ज्ञान का वातावरण फरिश्ते को होश में लेकर आता है और अज्ञान का वातावरण रावण को होश में लाता है। तो हमें ज्ञान के वातावरण को बढ़ाना है, और इसके लिए हमारे को चेक करना है कि हमारे भीतर की स्थिति क्या है और बाहर की स्थिति क्या है, ये चेक करना है। और उसके लिए, क्योंकि बाहर की स्थिति भी हमारे पर फर्क पड़ता है उससे भी हमें, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे बाहर की स्थिति में एक विधि है कि हम वहां पर कुछ ऐसे चित्र लगा कर रखें। बाबा के दिए हुए चित्र तो हैं ही, लेकिन हम खुद भी अपने चित्र कुछ बना सकते हैं जो हमें बार बार रिमाइंड करे कि हमें अब घर वापस जाना है, सत्य में रहना है, लाइन के पीछे रहना है। ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये चित्र आपको अलग अलग अनुभवों में लेकर आएंगे और आपको बार बार रिमाइंड कराने से आप लाइन के पीछे रहेंगे, होश में रहेंगे। तो ये आपको बार बार चेक करना है, और जब आप इस तरह से करेंगे तो फरिश्ता होश में आता जाएगा और रावण कमजोर पड़ता जाएगा। और होगा ये कि आप कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, फिर जीतेंगे, फिर हारेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी जीत ज्यादा होगी। तो इस तैयारी के साथ हमें भीतर में चेक करना है कि हम घर जाने को तैयार हुए हैं या नहीं। तो लेकिन अभी हम सभी तैयार हैं इस क्लास के लिए। तो चलिए, भीतर बाहर दोनों तरफ से हम तैयार हैं। तो वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी वेट कर रहे हैं आज की क्लास का। गुड आफ्टरनून और वेलकम। शुक्रिया। हेलो एंड ओम शांति। एक और एक मिनट हम प्रयोग
प्रयोग करेंगे। और इस मिनट में सिर्फ हमारा शांति धाम, उसका अनुभव। यदि आंखें बंद करना है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन एकाग्रता जरूरी है इसमें। और शब्द भी सुने ना, आवाज भी सुना, वो जैसा इन द बैकग्राउंड। और उसी टाइम यार सारा 1 मिनट हम परम धाम की लाइट और रंग, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। एक एकाग्रता का प्रयोग इस मिनट में। शुक्रिया। कभी कभी ये सुनाई आता है, ब्राह्मणों से ही सुनाई आता है क्वेश्चन। हमारी ये दुनिया जो है, स्थूल दुनिया, यहाँ हम जास्ती टाइम यहाँ रहते हैं, हमारे परम धाम में बहुत थोड़ा टाइम रहते हैं। तो यहाँ हमें एक दुनिया अच्छी बनानी है, तो वहाँ का याद भी क्यों करना है? कभी कभी एक सवाल आते हैं, और आपको भी आएंगे, स्टूडेंट से एक सवाल आएंगे। आपका जवाब क्या है? वो कहते हैं ये दुनिया सब कुछ यहाँ हो रहा है, वो तो दुनिया शांति की है। तो वहाँ हमारा अटेंशन वहाँ, ये दुनिया सुधारनी चाहिए। वो दुनिया तो ठीक है, शांति की है। हम जब वहाँ जाएंगे तो वो अनुभव करेंगे शांति। तो आपका जवाब क्या है? हमें हमारा घर की याद करना है, अनुभव करना है। और हम क्यों करते हैं वो याद? एक जवाब है रावण को जीरो करना, और ये दुनिया विनाशी है, अल्पकाल की है। वो दुनिया परमानेंट है। अंदर की दुनिया इम्पोर्टेंट है। कुछ और जवाब है, रिफ्रेश होकर आना होता है, सत्य में रहना। श्योर श्योर। तो सभी को हमारी जो लाइफ है, लाइफ में यही है,
एक साइड है हमारी अलौकिक दुनिया, और दूसरी साइड है ड्रामा की दुनिया। है ना। जो योगी होते हैं उन्हों के लिए ये स्पष्ट होता है। एक साइड अलौकिक दुनिया, दूसरी साइड है ड्रामा की दुनिया। और जितना हम इस लौकिक दुनिया में विथ पैशन, रुचि से यहाँ की अनुभव करते हैं, याद करते हैं, और पैशन, रुच 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 पे है। और क्या शब्द होगा? पैशन, जुनून। जुनून ना, धुन लगी हुई होती है कभी कभी, है ना। और इंटरेस्ट है, रस है वहाँ। तो जब वो संकल्प होते हैं इस दुनिया के, तो वो संकल्प जो है वो आत्मा को बेहोश बना देते हैं। जिस ड्रामा के संकल्प जो होते हैं, ये उसके पीछे यदि पैशन है तो आत्मा को वो हम्म, बेहोश करा देते हैं। जैसे आपको एक किसी एक नाइट्रस ऑक्साइड या एमोनिया, इस वातावरण में आप गए ना, तो सफोकेट होंगे। उस सिचुएशंस में आपको बाहर आना, जल्दी बाहर आना लगता है, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे। वैसा ही ये है। ये जो दुनिया जो है, दुनिया तो न्यूट्रल है, लेकिन ये संकल्प होते हैं वो आत्मा को जैसे सफोकेट कर देते हैं, और वो रावण को मदद कर देते हैं। रावण एनिमी है ना। ये युद्ध चालू है, सारा चक्र है ना, ये युद्ध चालू है। यानी रावण और और फरिश्ता, एक साइड फरिश्ता है, दूसरा साइड है दैत्य, असुर। और जब असुर को फायदा मिल जाता है तो फरिश्ता को नुकसान हो जाता है। तो फरिश्ता आत्मा वो बेहोश हो जाता है इस संकल्प के कारण। और ये संकल्प हम बंद कर ही नहीं सकते। इसीलिए आत्मा को होश में लाने के लिए हमें वो वातावरण चाहिए। जैसे एक वातावरण में कई बीज बीज का फल निकल जाता है। है ना। एक वातावरण में एक फूल आता है, दूसरा है ना, सीजन जब आता है तो दूसरा फूल आता है। नहीं तो वीड्स आते हैं, एक एक सीजन में वीड्स पैदा होते हैं। आपको नहीं चाहिए लेकिन वो आते हैं क्योंकि सीजन इज राइट। वैसा ही ये वातावरण जो होता है पैशन, नाटक के आधार पर संकल्प, लेकिन पैशनेट संकल्प, मोहवश, कामवश जो संकल्प होते हैं, ईगर एंटरप्राइज, धंधा, जास्ती पैसा आ रहा है, ये पैशन, खुशी है, ना नशा भी है, लेकिन हद का नशा। ये सभी संकल्प रावण को फायदा देते हैं, लेकिन आत्मा को बेहोश बना देते हैं। जब आपका अटेंशन घर पे जाता है,
सुपरफिशियली हम याद नहीं करते, लेकिन घर इमर्ज कर देते हैं हम। घर घर का जो अनुभव है वो इमर्ज करा देते हैं, और वो वातावरण जो है वो आत्मा को मदद कर देता है। रावण को अच्छा नहीं लगता है वो, इसलिए प्यूरिफिकेशन के लिए यदि हमें पावन बनना है तो ये वातावरण अच्छा है। रावण को क्या रावण को राम की दुनिया पसंद नहीं लगेगी ना। उसको राम भी नहीं चाहिए, राम की दुनिया भी नहीं चाहिए, आत्मा का परिवार भी नहीं चाहिए। उसको यहाँ की जो धन दौलत है ना, वही वही उसका अटेंशन है, नाटक। क्योंकि रावण होता है अज्ञान मूर्त, एम्बॉडीमेंट ऑफ इग्नोरेंस। इस नाटक में ही समरस रहता है। तो ये वातावरण यदि किया हमने तो उससे आत्मा को फायदा। ये वातावरण यानी क्या, यू नो हमें वो इमर्ज करना है। जब हम सचमुच जब घर में जाएंगे तो उतना इमर्ज नहीं होगा। तो कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग जो होता है, उस टाइम ये इमर्ज करने के लिए हमें एक संधि मिलती है, इसलिए ज्ञान मिलता है हमें। तो ये क्या है दुनिया, क्या होता है यहाँ? सबसे जरूरी बात हमें ये है, अविनाशी, इटर्नल। सबसे पहले अमरपुरी, सच्ची अमरपुरी ये है, अमरलोक। ये घर, वहाँ अंत नहीं है, और सभी अविनाशी है, परिवार भी अविनाशी, सब कुछ अविनाशी। सेकेंडली, वहाँ कुछ हानि नहीं है, देयर इज नो हार्म। ये जो बॉम्ब्स और बाण और ये वो वहां नहीं पहुंचते। एरोस, गन्स, बॉम्ब्स, बाढ़ का किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती हो, नुकसान नहीं हो सकता। वो है सच्ची दुनिया, इट्स अ रियल वर्ल्ड, नाटक की दुनिया नहीं है। एज अपोज टू हमारी जो ना, ये जो है स्थूल दुनिया, ये है नाटक की दुनिया। ये है हमारी दुनिया। हम वहाँ फॉरेनर्स नहीं है, हम वहाँ के वासी है। वी आर रेजिडेंट्स ऑफ दैट प्लेस, फॉरेनर्स नहीं है। स्थूल दुनिया में हम फॉरेनर्स है, ये पराई दुनिया है स्थूल दुनिया। भारत देश लेकिन वो भी पराया है हमारे लिए। भारत देश हमारा, ये चांट ठीक है, लेकिन यू नो जब हम सच्ची रीति से देखते हैं, हमारे इस दुनिया में, नाटक की दुनिया में, हम फॉरेनर्स हैं। इसीलिए कभी भी हमें यहाँ से जाना है, हमारे विदाउट अवर परमिशन वी हैव एग्जिट। और एक इस दुनिया का एक गुण है, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं, नो नीड्स। एक गुण है, नो नीड्स। किसी को पानी की जरूरत नहीं, हवा की जरूरत नहीं। यहाँ जो प्राणी होते हैं ना, प्राणी, पशु, पंछी, अलग अलग प्राणी को कुछ अलग अलग चीजें चाहिए। किसी को यू नो क्या
पानी चाहिए, किसी को घास चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए। ह्यूमन बींग्स, यू नो, कम से कम दाल दाल रोटी तो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए सभी को। तो यहाँ का एक विशेषता है, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ के रेजिडेंट्स जो है, ये है ही ऐसे ही, वो अविनाशी है, विदाउट एनी नीड्स। किसी चीज की जरूरत नहीं, हवा की भी जरूरत नहीं, पानी की भी जरूरत नहीं, वो जिंदा रहते हैं हमेशा। और एक चीज है, वो विदाउट नीड्स एंड नथिंग कैन हार्म देम। किसी भी टाइम किसी प्रकार की हानि नहीं आ सकती। इसका अर्थ क्या हुआ? नेवर अ बेगर एंड नेवर अ विक्टिम। कभी ना इच्छा की जरूरत ही नहीं। बॉटम लाइन ये ऐसा है, उसका गुण ही ऐसा है। बॉटम लाइन, किसी चीज की प्रेफरेंस, अपेक्षा, इच्छा, जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो है ही अविनाशी और सुरक्षित, और कोई भी हानि नहीं ला सकता उसको। सो नेवर अ बेगर, नेवर अ विक्टिम। ये हमें लिख कर रखना है, एक जैसा मंत्र जैसा। सत्य ऐसा है सभी का, यानी इसमें सभी आत्माएं, प्राणी के सभी जो आत्माएं हैं, उनका गुण ऐसा है, वो है अविनाशी। और अविनाशी होने के कारण सच्ची रीति से नेवर अ बेगर, नेवर अ विक्टिम। पीड़ित कभी नहीं हो सकता, और और भिखारी नहीं हो सकता, जरूरत नहीं है। जो कुछ करते हैं ये वो, वहां से वो बाहर आते हैं, नाटक में आते हैं। नाटक में पार्ट है, लेकिन अंदर में पता है कि उनकी जो दुनिया है वो सुरक्षित है। वो सुरक्षित भी है और अविनाशी भी है। ये है पीड़ित। जब विक्टिम और बेगर, उन्हों को जब हम निकाल देते हैं, क्या रह जाता है? नोबल, हमारा जो श्रेष्ठ जो नेचर है, वो रह जाता है। नोबल, दिव्य नेचर, डिवाइन नेचर, that comes up. फरिश्ता नेचर, that comes up. क्योंकि सभी है ही फरिश्ता आत्मा। इसी कारण सभी जैसे बाप समान है ही फरिश्ता आत्मा, सभी है दिव्य, सभी है श्रेष्ठ, सभी है अविनाशी। दिव्य श्रेष्ठ इसका कैसा एक्सप्रेस कैसा होगा? उनका नेचर होता है, वो प्यार का होता है, सदा प्यार का, सदा आनंद का, सदा शांति का, संतुष्टा का, इमर्ज रूप से। ये उनका नेचर। उसका ये भी अर्थ है, किसी भी प्रोवोकेशन किया, उनको दैत्य नहीं है, अशांति के रूप नहीं है, क्योंकि बेगर नहीं है, भिखारी नहीं है, विक्टिम नहीं है। इसी कारण कुछ भी, कहाँ भी कुछ भी हो जाए, प्रोवोकेशन नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, अंश मात्र नहीं होगा। नो ड्रॉप ऑफ पॉइजन इन द सिस्टम। जैसा अशुभ एक उसका अंश भी नहीं होता। इसलिए नेचर जो है सभी का, सभी, जब किसी को मालूम पड़ जाए कि दे आर बियॉन्ड हार्म, किसी प्रकार की हानि नहीं आ सकती उन लोगों को। किसी के पास मशीन गन हो जाए, किसी के इंटेंशन भी बुरा है, लेकिन हानि नहीं आ सकती उसको। ऐसे है, सत्य ही ऐसा है। यदि जब ऐसा मालूम पड़ा किसी को, वो इनोसेंट रहते हैं, भोले रहते हैं, जैसे बाबा भोलानाथ है ना।
वैसा ही ये सभी जो निजी गुण जो है आत्मा का, वो इनोसेंट रहता है, बिल्कुल इनोसेंट, चाइल्ड लाइक. दे आर चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, ऑल एंड ऑलवेज. सभी ऐसे एंड सदा. ये है हमारा घर. ये इस हमारा सत्य है. तो जितना हम ये दुनिया का, हमारा परिवार के बारे में जब हम इमर्ज रूप से अनुभव करते हैं ना, ये अनुभव खुद को फायदा देता है. मेरे होश में आते हैं. सच्चा मैं जो है वो होश में आता है, आत्मा होश में आता है. नहीं तो तब तक हमारा जो हद का मैं है, उस आधार पर हमारा पुरुषार्थ होता है. क्योंकि सच्चा जो मैं है वो है होश में ही नहीं है. So it becomes ego-based effort until then. Does it happen in your town? Anyone makes an ego-based effort? Do you know anyone making ego-based effort? इसीलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है ना कि आत्माभिमानी बनो, आत्मनिश्चय करो. तो क्यों? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है. और तब तक हमारा पुरुषार्थ होता है ईगो बेस्ड. हद का मैं जो होता है यहाँ, वो पुरुषार्थ भी करता है. तो उसमें फर्क क्या होगा? जो हद का मैं, ईगो बेस्ड पुरुषार्थ और आत्मा बेस्ड पुरुषार्थ, इसमें फर्क क्या होगा? अच्छा, जरूरी है ना हमें फर्क मालूम पड़ना जरूरी है, तो हम चेक कर सकेंगे. तो ईगो बेस्ड एफर्ट, हद का मैं, इस आधार पर पुरुषार्थ सब कुछ. मधुबन जाते हैं, रिट्रीट, यहाँ वहाँ, क्लासेस है ना, और पीस ऑफ माइंड चैनल, सब कुछ है ना, सुन रहे हैं दिन रात क्लासेस. लेकिन यदि ये ईगो बेस्ड या सोल बेस्ड, एक हमें कैसा मालूम पड़ेगा? इसमें फर्क क्या होगा? ब्रदर प्रशांत, एक जवाब है कि हद और बेहद की दृष्टि का फर्क है. हाँ. जमा नहीं होगा, कांस्टेंट कंपैरिजन. हद का मैं कभी कभी होता है, आत्मा निरंतरता है. समझ नहीं आया. हाँ. और एक होता है. हद का मैं कभी और कभी आत्म निरंतरता होती है. हाँ. राइट. हाँ, तो जब ईगो बेस्ड होता है ना, उसको ये जब सभी पुरुषार्थ करेगा, है ना, यहाँ जाने का, एक क्लास सुनने का, है ना, नोट्स लेने का, है ना, सेवा भी कर सकता है, है ना, पुस्तक किताब भी लिख भी सकता है हद का में, है ना, सभी सब कुछ कर सकता है ना. व्हाट डू यू कॉल इट? there are you know, some retreats. होली होली कॉर्नर, ब्रदर प्रशांत. Yeah, holy God. But retreats, in Madhuban, what do they call them? भट्टी. हाँ. और और एक शब्द है, शिविर. 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 शिविर भी अटेंड करेगा यहाँ वहाँ, ट्रैवल, डिफरेंट प्लेसेस, दिस रिट्रीट प्लेस, ये शिविर. लेकिन लास्ट स्टेप जो है वो नहीं लेगा. आत्माभिमानी जो स्टेप जो है वो नहीं लेगा. क्यों? क्योंकि आत्माभिमानी बनना है यानी ईगो को मारना है. यदि आत्माभिमानी बना तो ईगो को निकाल देगा ना, ईगो मर जाएगा.
कभी कभी 9 स्टेप्स कोई क्लास होते हैं, 9 स्टेप्स ऑफ योगा, 9 स्टेप्स, तो वो 8 स्टेप्स लेगा, लेकिन 9 स्टेप नहीं लेगा। क्योंकि 9 स्टेप जो है वो जरूरी स्टेप है। उस टाइम हम आत्माभिमानी बनते हैं, और यदि आत्माभिमानी बना, यानी हद का मैं उसको निकालना पड़ेगा, तो उसका एम रहता है ईगो को संभालना, तो सच्चा फायदा नहीं होगा। लिमिटेड, लिमिटेड बेनिफिट बट नॉट रियल बेनिफिट। जब हम इन सोल बेस्ड जब पुरुषार्थ होता है, तो फर्क यही होता है कि उसको ये जो अलौकिक दुनिया है वो स्वाभाविक लगती है, खुद का, एक ज्योति बिंदु उसका रूप ये स्वाभाविक लगता है। और अभी भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको ये जो स्थूल दुनिया है वो पराई लगेगी, वो स्वतंत्र अनुभव करेगा। ये सारी स्थूल दुनिया, अभी प्रशांत भी बोल रहा है, ये सभी हो रहा है, लेकिन वो है नाटक की दुनिया। और जो जो अदृश्य आत्मा जो है, उसको ये महसूस होगा कि ये है अलग दुनिया, नाटक की दुनिया, पराई दुनिया, उसकी दुनिया अलग है। जो ईगो बेस्ड होता है उसको ये फीलिंग नहीं होगा, उसको लगेगा ये जो दुनिया है वही उसकी दुनिया। फीलिंग, ज्ञान वृत्ति से वो कहेगा ये पराई दुनिया, गीत भी गा सकता है पराई दुनिया ये इसका, लेकिन फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि ईगो जो होता है उसकी वो दुनिया होती है, उस दुनिया के आधार पर होता है। वो इन बड़ी रूप से देखता है, जरूरी रूप से देखता है नाटक की दुनिया। जब आत्मा होश में आता है, उसको लगता है ये जो स्थूल दुनिया जो है, इट इज नॉट वर्थ अ पेनी। नाटक की दुनिया ना, यदि नाटक की दुनिया है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी है, सोना चांदी भी है, लेकिन नाटक की है, इसीलिए एम्प्टी है। अंदर से उसको एक फीलिंग हुआ है सभी खाली है, एम्प्टी, पराई है, अल्पकाल की है, जैसे इमेजेस आते हैं और जाते हैं। आज बाबा ने कहा इन इस फिल्म है ना, फिल्म, फिल्म यानी क्या, इमेजेस आते हैं और जाते हैं। यू नो बिल्ली आती है, बिल्ली गई, क्या चूहा आता है, चूहा गया। एक ऐसा फिल्म होता है। तो वैसा ही यहाँ अलग अलग इमेजेस आते हैं, प्रशांत आया, प्रशांत गया, जैसे यहाँ होता है ना जूम पर, वैसा ही ये दुनिया वैसी है। जो आत्मा होश में है उसको ये स्पष्ट लगेगा, ये है नॉट हिज वर्ड, स्वतंत्र अनुभव करेगा। और ये फीलिंग जो है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, स्वतंत्र अनुभव करना इस नाटक से। क्यों? इस नाटक से स्वतंत्र होना जरूरी है। क्यों? हमारा पुरुषार्थ ही ये है। क्या होगा स्वतंत्र अनुभव किया तो? सब सोच रहे हैं इस टाइम कि स्वतंत्र होकर क्या होगा। डिटैच्ड रहेंगे, फ्री ड्रामा से रहेंगे, ट्रुथ वही है, लाइटनेस रहेगा। एक जवाब ये भी है कि हम लेजी हो जाएंगे, फियरलेस हो जाएंगे, प्यूरिफिकेशन। या इट्स गुड, वेरी गुड। क्योंकि यही जीवन मुक्ति है ना।
बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति इन अ सेकंड। जीवन मुक्ति ये है, हमारे जो जाल जो है वो यही है। ये नाटक की दुनिया है, वही एक जाल है, वेब। और उस जाल में अलग अलग रीति से सभी आत्माएं फंसी हुए हैं। तो अभी ये अदृश्य आत्मा होश में आती है और समझते हैं उसका रूप है निराकारी, बिंदु का रूप। स्वाभाविक लगता है बिंदु, साक्षी है ना, साक्षी होकर देख रहा है, स्वाभाविक लगता है ना। उस परम धाम है ना, उस दुनिया की है, आकाश, आकाश की दुनिया, स्वाभाविक लगता है। और ये स्थूल दुनिया जो है, सारी स्थूल दुनिया, ये है नाटक की दुनिया। और न्यारी दुनिया अलग है, खुद को स्वतंत्र अनुभव करेगा इस नाटक की दुनिया से। जब ये फ्री रहेगा नाटक की दुनिया से, इसी कारण नाटक में जो कुछ होता है उस आधार पर फीलिंग्स नहीं आएंगे, संकल्प नहीं आएंगे। नहीं तो ये जो सारा दुख है ना दुनिया में, उसका कारण है ये बॉक्स। ये जो पराई दुनिया है ना, ये कारण है। दुनिया में जो भी दुख होता है अलग अलग रीति से, दुनिया में अलग अलग रीति से जो भी अहंकार है, वो इस बॉक्स के आधार पर है। 100% ऑफ अहंकार उस बॉक्स के आधार पर है। 100% हमारे इच्छाएं और वो उस बॉक्स के आधार पर। 100% हमारे विकार उस बॉक्स के आधार पर। 100% हमारा दुख उस बॉक्स के आधार पर। जितना हम उसमें फंस जाते हैं, वी गेट ट्रैप्ड इन इट, उतना ये सब डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं। इच्छाएं भी बढ़ जाते हैं, विकार भी बढ़ जाते हैं, दुख भी, अहंकार भी, रावण, सब कुछ बढ़ जाता है। सीक्रेट सीक्रेट ऑफ दिस लाइफ इज टू बी फ्री फ्रॉम दैट वेब। इसी को हम जीवन मुक्ति कहते हैं। वो हद का मैं है, वो फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि उस और एफर्ट करेगा, शिविर, सभी शिविर अटेंड करेगा। और मेरा बाबा इस पर गीत भी, है ना, है ना, बहुत अच्छी रीति से गीत भी हम्म, सुनाएगा। और पीस ऑफ माइंड चैनल वहाँ सारा टाइम बैठकर, नो प्रॉब्लम। लेकिन हद का मैं जो है, उसको हद का मैं निकालना नहीं है। इसलिए हमें एक जैसा एक लिप, हमें एक, वी हैव टू टेक अ जंप। जंप इज, यू स्टार्ट विथ द अदृश्य आत्मा। अदृश्य आत्मा जो है वो है साक्षी। इस सेकंड अदृश्य आत्मा देख रहे हैं, ये नाटक देख रहा है। अदृश्य आत्मा जो है वो फुल, इन फुल लाइट में देख रहा है। रावण एग्जिस्ट इन डार्कनेस। अंधकार चाहिए रावण को, इन सम कंफ्यूजन, देन रावण flourishes. You bring the light of knowledge, full light of knowledge, then Ravan shrinks. तो जब बाबा कहता है होलीएस्ट, अदृश्य आत्मा वो है होलीएस्ट, वैसे बी के सतीश, ये है ड्रामा का पार्ट। हम उन्हों को होलीएस्ट नहीं कह सकते, बाबा वैसा नहीं कहेगा सभी होलीएस्ट।
लेकिन जो आत्मा होश में है वो होलीएस्ट है। वो क्यों होलीएस्ट? क्योंकि वो रावण फ्री। सिर्फ रावण जो है वो अनहोली पार्ट है। अनहोली जो है सिर्फ रावण। सो रावण को बंद किया तो होलीएस्ट हो गए ना। अदृश्य आत्मा जो अदृश्य साक्षी है उस टाइम वो होलीएस्ट है। होश में है तो होलीएस्ट है। वही हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट? क्योंकि हाईएस्ट ऑन हाई फादर वो समान दृष्टि से देख रहा है उन लोग को। समानता है वह। अदृश्य साक्षी जो है वो समान रहता है बाबा के समान। क्योंकि यहाँ विकार नहीं है, इच्छा नहीं है, दुख नहीं है, रावण नहीं है। तो जो हाईएस्ट हो गए ना वो होते हैं लकीएस्ट। अदृश्य आत्मा वो है हद लकीएस्ट। होश में है तो जीवन मुक्त है तो लकीएस्ट। लकी क्यों? क्योंकि ये जो उनका सत्य जो है वो कितना सुंदर है। दिव्य परिवार है यहाँ। और उनकी दुनिया ही दिव्य है, नोबल, डिवाइन। नो हार्म, नो नीड्स। हम हमारे यहाँ के राजा भी होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कहेंगे बियॉन्ड हार्म। वो उन लोग को कासल्स कुल किला तैयार करते हैं ना वो। क्योंकि हार्म हो सकते हैं। दे बिल्ड कासल्स। लेकिन ये जो होते हैं वो उन लोग को पता है वो अविनाशी है। अविनाशी बियॉन्ड हार्म। उसी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। किसी की जरूरत ही नहीं है। अंदर से भरपूर अनुभव करते हैं। है ना। परमात्मा का प्यार है, पात्र है सभी। है ना। तो रावण नहीं है खुद अंदर में। तो रावण का वाइब्रेशंस नहीं है। इट इज द बिगेस्ट लग्जरी ना। इफ माइंड इज राइट, दैट्स द बिगेस्ट लग्जरी। Someone has got everything, huh? Lots of gold, lots of cakes, but mind is not right. There is not great happiness. So here, yes, this अदृश्य आत्मा जो है रावण नहीं है। रावण का अंश मात्र नहीं। So they are mentally they got the best, and everything is the best. So they are luckiest. Highest quality of life is led by the soul who is soul conscious. No one can have a better quality of life than this. And they are richest. बाबा ने ये भी कहा वो है richest, luckiest and richest. Richest क्यों? सबसे सूक्ष्म खजाना या श्रेष्ठ खजाना होता है वो है इन आनंद का, प्यार का। जिसके पास बाकी खजाना भी है ना, से कोई है ना, तो खजाना क्या करेगा? आनंद के लिए कुछ केक्स खरीदेगा, है ना। और क्या आनंद के लिए कुछ खरीदेगा, है ना। एंटरटेनर्स लाएगा, फॉरेन लैंड से कुछ एंटरटेनर्स आनंद के लिए। तो आनंद खरीदना चाहता है। उसके पास पैसा है। लेकिन यहाँ क्या है उन लोग के सबसे बड़ा आनंद, अंदर दे आर इन ओशन ऑफ हैप्पीनेस। दे गॉट ओशन ऑफ पीस, कंटेंटमेंट। संतुष्टता है, शांति है, प्यार है।
सभी प्यारे लगते हैं और सदा प्यारे लगते हैं। जो कोई आपको नुकसान नहीं लाता है ना, वहां प्यार रहता है। तो यहाँ कोई भी नुकसान नहीं ला सकता, तो सभी प्यारे लगते हैं। इसीलिए स्वीटेस्ट यानी प्यारे लगते हैं। इनोसेंट, जो कोई इनोसेंट होता है और प्यारा होता है और हैप्पी रहता है, बच्चा या एडल्ट, वो प्यारे लगते हैं। दे लुक स्वीट। बिल्ली भी यदि नुकसान नहीं करती है तो प्यारे लगते हैं, स्वीट। तो यहाँ जो है सभी जो है वो हार्मलेस और चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। इनोसेंट भी है और ज्ञानी भी है। यानी हमें इनोसेंट चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम करने वाले नहीं चाहिए। आपके कोई रिश्तेदार इनोसेंट अच्छा लगता है, लेकिन नॉट सिली, नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, नॉट ब्रेक थिंग्स, क्लमसी। दे शुड बी सेंसिबल। तो ये है गॉड लाइक। दे आर वाइजेस्ट। इसीलिए दे फंसे नहीं है। They are wisest and they are also innocent, childlike, innocent. दुनिया ही ऐसे है। तो जब हम ये सब कुछ देखते हैं ना, अनुभव करते हैं, तो उन लोग को ये पता है, वो है, खुद को पता है, होलीएस्ट, हाईएस्ट, luckiest, richest, sweetest। और ये जो स्थूल जो दुनिया जो है वो जाल है, ये पता है। लेकिन जाल की एक यूनिकनेस है, होता है। जाल की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है जाल की? कोई भी वेब, टू ट्रैप, इवन स्पाइडर्स वेब, इसकी विशेषता क्या होती है? स्पाइडर्स वेब, वो यदि दूर से जब आप देखते हैं ना, वो बहुत सुंदर लगता है। कोई भी जाल जब आप दूर से देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। यदि आप वहां स्टक हो जाए तो वो सुंदर नहीं लगता। तो ये जाल भी जो है, यदि वहां स्टक हो जाए तो वो सुंदर नहीं है, वो दुख देने वाला है। लेकिन जब आप हम फ्री होते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। दिस वर्ल्ड इज इमेंसली ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज सो नाइस, सो रिच। छोटी छोटी बात भी बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि यू आर फ्री, जीवन मुक्त है। इसीलिए जो जीवन मुक्त रहता है उस वो ही विंस द स्काई, ही आल्सो विंस द अर्थ। ही विंस द स्काई। ये लोगों को पता ही नहीं है। ये सन्यासी और जो वो भी कहते हैं मर्ज होना, लेकिन इसका जो सुप्रीम नेचर जो है वो पता ही नहीं उनको। इन तो आपको ये स्पष्ट अनुभव है, हमारी दुनिया क्या है और परम धाम क्यों कहते हैं उसको, ये पता है। सभी लेवल पर श्रेष्ठ और दिव्य और अविनाशी और फरिश्ता आत्मा की दुनिया, बाबा की दुनिया। और ये जो है स्थूल दुनिया, एवरी सेकंड अलग अलग न्यू सीन्स आते हैं, हर सेकंड न्यू सीन आते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। नाटक की दुनिया है, फिल्म की दुनिया है, हर सेकंड एक गिफ्ट जैसे दिखाई पड़ते हैं। So they win the sky, they win the earth. No one can have a higher quality of life than one who is conscious. अभी सतयुग अलग बात है,
लेकिन ये है अभी से ये लाइफ. So we will hear some thoughts from you. जी ब्रदर प्रशांत, जैसे आप कह रहे हैं कि अम, ये सब कुछ जो आपने अभी कहा ये सब कुछ सूक्ष्म है, तो हमारे को इस सूक्ष्म बुद्धि को बार बार यूज करना है, ताकि जो हमारे ट्रेजर्स हैं वो भी सूक्ष्म है, जो हमारा रिवॉर्ड लॉटरी जिसे हम, जब बाबा कहते हैं आप हाईएस्ट हो और लकीएस्ट रिचेस्ट हो, ये सब कुछ ही एक सटल लेवल पर है। तो उसके लिए हमारे को पहले खुद सटल हो जाना है, बुद्धि को सटल करना। जैसे बाबा आज भी या कल भी कह रहे थे कि सोने का बर्तन होना जरूरी है। तो इस सब को समाने के लिए हमारे पास वो इंटेलेक्ट होना चाहिए जो ये सब कुछ ग्रास्प कर सके, और फिर ग्रास्प करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस कर सके। अ, जी ब्रदर प्रशांत, एक दो सवाल आए हैं, ऐसे काफी सारे हैं लेकिन हम शायद एक एक करके ले लेते हैं। इज इट Yeah, ओके? yeah, sure. ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इस ड्रामा से बाहर निकलने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाने का बहाना जैसा कर रहे हैं, और जो है जैसा है उसको वैसे ही रहने दो क्योंकि ये ड्रामा है। तो वो कहते हैं कि उसमें हमारे को ड्रामा में एफर्ट करने का जील नहीं आता, कुछ भी कार्य करने का जील नहीं आता है, क्योंकि हम डिजायरलेस हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ ड्रामा। तो आप अगर इसको थोड़ा स्पष्ट कर देंगे। Yeah, yeah, sure. You know, ये मदद भी करनी है ना, और किसी को कौन जास्ती मदद कर सकेगा? जो स्पाइडर्स वेब में फंसा हुआ है वो मदद करेगा, या जो फ्री है वो जास्ती मदद करेगा? ये है ना. तो इसीलिए हमें सबसे पहले फ्री जब होते हैं ना, तब हम सबसे जास्ती मदद कर सकते हैं. खुद को भी फायदा दे सकते हैं, दूसरों को भी फायदा. ये जो जैसे कहा, नो वन कैन हैव अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ देन वन हु इज फ्री. तो ये हमें खुद को हम फायदा देते हैं. और यू विन द स्काई, यू विन द अर्थ. सो लेकिन हमारी जो यू आर सीइंग इन क्लैरिटी, एक फर्क होता है. जब हम फंसे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि इसमें फायदा है, इसमें फायदा है. लेकिन ये हमारा जो निर्णय है, इन्फरेंस और जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, वो ठीक नहीं है. क्योंकि हम खुद कंफ्यूज्ड रहते हैं, मुंझे हुए होते हैं. और ये रावण का जैसा डोमिनेंस रहता है. रावण इज एम्बॉडीमेंट. और इस कंफ्यूजन में, इस अंधकार में हमें लगता है इसमें फायदा है, और इसमें हम दूसरों को फायदा दे सकते हैं. लेकिन सच्ची रीति से हम नुकसान कर देते हैं, खुद को और दूसरों को भी. इसीलिए फर्स्ट स्टेप हमारे लिए फुल क्लैरिटी, यू नो step out of this and experience that clarity. स्पष्ट रीति से हम देख सके, फ्री रहे, खुद अनुभव करें ये क्या है मुक्ति, ये क्या है. तो हमें मालूम पड़ जाता है उसके बाद सच्ची फायदा, सच्चा फायदा क्या है दूसरों को भी. किस रीति से हम सच्ची मदद कर सकते हैं दूसरों को. जी ब्रदर प्रशांत, और शायद अगर हम ड्रामा से फ्री रहेंगे और ड्रामा को ड्रामा की तरह देखेंगे, जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, आई थिंक उतना ड्रामा लेवल पे भी हम कार्य और परफेक्शन के साथ और अपने बेस्ट इंटेंशंस के साथ, चाहे किसी को मदद हो या चाहे आपका कोई भी स्थूल कार्य भी हो, वो भी हम इसी तरह से कर सकते हैं अपने बेस्ट इंटेंशंस और एफर्ट लगा के। क्या ये कहना सही रहेगा? या नाइस. जी ब्रदर प्रशांत, इसी से कनेक्टेड वो पूछ रहे हैं कि
हमें क्यों किसी को मदद करना होगा कि अगर उसका ड्रामा में पार्ट ही सफरिंग का है। बहुत से लोग हैं तो मतलब कभी नहीं कर सकते, सभी है फरिश्ता आत्मा। Just वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, ये मेरे एंड पे है, आई डोंट नो। ब्रदर प्रदेश, आप सुन सकते हैं? It looks like connection issues there. जी। हम थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक ब्रदर प्रशांत वापस नहीं आ जाते हैं। अम, आप शेयर करना चाहेंगे प्रतेश भाई? Yeah, sure. Thank you. Om Shanti. तो जैसे बताया कि क्यों हमें याद करना है घर को, और खास करके अभी जब बता रहे थे रिसेंटली कि वेब की स्पेशलिटी क्या है, तो सरप्राइजिंगली उस समय ध्यान में नहीं आता है कि वेब की स्पेशलिटी क्या है। तो स्पेशलिटी वो है कि हम बाहर से अगर देखें तो इट लुक्स नाइस, और अगर हम अंदर फंसे हुए होते हैं तो हम खुद ही जैसे फंसे हैं तो देख ही नहीं पाते। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर प्रतेश। यहाँ पर कई सारे सवाल भी आए हुए हैं। अम, तो आपको अभी कुछ स्पष्टता मिली होगी कि ब्रदर प्रशांत जो कह रहे थे, पीछे जो बात ब्रेक हो रही थी, भाई यही कह रहे थे कि किसी का भी पार्ट सफर करने का हो सकता है, लेकिन जो पार्ट के पीछे सभी सोल्स जो हैं वो एंजेलिक सोल्स हैं। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि अगर वो सफर कर रहे हैं तो करने दीजिए, क्योंकि पूरे यहाँ पर 850 करोड़ ना, 8.1 बिलियन सोल्स जो हैं वो सब के सब फरिश्ता हैं, लेकिन सब के सब मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो अगर हम बाहर निकले हैं तो वो सारे हमारे सोल ब्रदर्स हैं, तो हमारे को इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उनको भी बाहर निकालें। और जितना आप स्टोरी से बाहर रहेंगे उतना आप स्टोरी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि जैसे आज मुरली में कहा, ये स्लाइड्स हैं, सीन्स है, चेंज हो रही हैं, और आगे चल के ऐसे बहुत सारी स्लाइड्स होंगी जो बिल्कुल ही अनप्लेजेंट होंगी, अच्छे भी नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उसमें फंसे हुए हैं तो ये हमारे को बहुत हार्म करेगा। अगर हम खुद के लिए ही यूजफुल नहीं हैं तो दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं हो सकते हैं। किसी भी कार्य को अगर आप दूसरों को मदद करना चाहते हैं, पहले आपको खुद सेफ रहना है उस कार्य में। तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं, मे बी हम फाइनल थॉट सुन सकते हैं। किरण बहन, आप फाइनल थॉट्स। उसके पहले हम एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। आपके काफी सारे सवाल हैं यहाँ पर, तो ये सारे सवाल हम रिकॉर्डिंग पे ले लेंगे, क्योंकि अभी शायद if you want, you ब्रदर can प्रशांत। ask one question. जी, तो ब्रदर प्रशांत वापस आ गए हैं अभी। अम, हम एक सवाल ले लेते हैं कि ब्रदर प्रशांत, ये ऑफलाइन है, हम इसको पहले ले लेते हैं, इज इट ओके? Mhm. जी। अम, शिव बाबा को समय का बंधन नहीं है, लेकिन जब वो दादी के शरीर में आते हैं तो अवतरण के डेट्स कैसे पता चलते हैं? क्योंकि ये डेट्स क्या सीनियर्स फिक्स करते हैं?
और एक और है कि बिना शरीर के देख नहीं सकते, बाबा कहते हैं। तो साकार ब्रह्मा का शरीर कैसे देखा और एंटर किया, शायद यही सवाल है। दो पार्ट हैं, पहले ये डेट्स कैसे फिक्स होते हैं, और दूसरा आंखों के बिना जब हम देख नहीं सकते तो कैसे बाबा एंटर करते हैं ब्रह्मा बाबा के शरीर। या श्योर। जैसे हमारा भी जन्म होता है ना, हम आत्मा परम धाम से आते हैं, यहाँ जन्म होता है। वो आंखें की जरूरत नहीं होते हैं, ये ड्रामा प्लान अनुसार होता है शरीर में आना। धर्म स्थापक होते हैं, वो भी वैसा ही उनका जन्म होता है, ड्रामा प्लान अनुसार। इसलिए बाबा भी बहुत बार कहता है ड्रामा प्लान अनुसार, शिव बाबा का भी अवतरण। और ये जो बाबा का आने का प्लान, वो वहाँ जो सीनियर्स है मधुबन का जो डिपार्टमेंट, वो डिसाइड करते हैं यानी कब आना, कैसा करना। और दादी गुलजार ट्रांस मैसेज से वो फाइनल कर करती थी। ट्रांस मैसेज वो डेट्स लेकर बाबा के पास आते थे और वो फाइनल होता। तो ये अच्छे हैं हुए। तो हमें ये 6 महीने का जो हमें होमवर्क मिला है ना, तो आज हमें ये जो सुना, इस आधार पर वन एक्स्ट्रा हेल्प टू प्रैक्टिस आत्मा बेस्ड एफर्ट। और हद का मैं जो है उस आधार पर पुरुषार्थ, ये परखना। यदि ये परिवर्तन किया तो we will be able to achieve the homework. थैंक यू ब्रदर प्रशांत। मे भी हम क्विकली किरण बहन से भी सुन लेते हैं 2 मिनट। राइट, वेलकम किरण बहन। And also, Akhila Ben, you are happy to make announcements about Jayanti Ben joining us next week. जी ब्रदर प्रशांत, तो हम पहले किरण बहन से सुन के हम फिर अनाउंस कर देते हैं। ओम शांति। ये जो संडे की मुरली जो चली थी, अगर ईगो बेस्ड एफर्ट जब हम करते हैं, एक्सपीरियंस है, शेयरिंग है। एक होते हैं जो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेंगे कि गेस्ट, बाबा ने कहा हम हाई गेस्ट है, हम रिचेस्ट है, हम लकीएस्ट है। और दूसरे होते हैं जो रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं हो सकते हैं, बाबा कह रहा है बट और कोई होंगे। पर जब ये सोल बेस्ड एफर्ट जब हम करते हैं, आत्मा जागती है, तो आत्मा स्वीकार करती है कि हाँ हम वही हैं। पर उसके साथ साथ आत्मा ये भी जानेगी कि इसका मतलब क्या होता है, और अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ से जो बाबा जिस नज़र से मुझे देखना चाहता है वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँ। अगर सोल बेस्ड एफर्ट है तो उसमें पुरुषार्थ होगा, अंदर से आएगा कि मुझे वैसा बनना है। पर अगर ईगो बेस्ड एफर्ट है तो अगर समझा है कि हाँ मैं हूँ ही, बाबा ने कहा है हम है ही, तो एक ईगो फीड होता है और अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि जो दूसरे हैं वो कोई अलग है, वो नीचे वाले हैं और हम थोड़े सुपीरियर हैं। पर सोल बेस्ड एफर्ट में सभी अपने लगेंगे और हम भी पुरुषार्थ करेंगे और सभी को उसी नज़र से देखेंगे। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। अगर ईगो बेस्ड एफर्ट है तो कोई चेंज हमारे अंदर दिखाई नहीं देता है। थैंक यू किरण बहन। एक अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट वीक हमारा बहुत ही स्पेशल एपिसोड रहेगा। स्पेशल इसलिए क्योंकि हमारे साथ जयंती बहन होंगे, जो यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सेंटर्स के।
तो आप सभी इसको मिस मत कीजिएगा। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते ट्यूसडे को 16 जुलाई को, और इस स्पेशल एपिसोड को आप मार्क करके रख लीजिए अपने कैलेंडर में। और सोल बेस्ड एफर्ट कीजिए और ये हाई जंप लीजिए और उड़ती कला में जल्दी आ जाइए, क्योंकि हमारे सारे खजाने, लॉटरी और रिवॉर्ड्स उसी लेवल पर हैं। इसी नोट के साथ ब्रदर प्रशांत को बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।